गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर चल रहा है। आज आप लोग कॉमर्स का पेपर था, उसे का हम आंसर की देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं फोर्थ सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, उससे आप लोग प्लेलिस्ट में आप लोग फोर्थ सेमेस्टर का सब कुछ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमर्स का आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका उपलब्ध परीक्षण हेतु। इसका आंसर है ए, ब्लूप्रिंट का निर्माण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री निम्न में से किस में सहायक होती है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। विषय वस्तु को स्पष्ट करने में, प्रस्तुतिकरण के बोधगम्य बनाने में और प्रस्तुतिकरण को रोचक बनाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मूल्यांकन के बारे में गलत तथ्य चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर है सी, मूल्यांकन एक संकुचित पद है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका समस्या समाधान विधि का निम्न में से कौन सा दोष है। तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। यह विधि छोटी कक्षा के लिए छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है और इस विधि के समय बहुत लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका पाठ्यपुस्तक शिक्षण विधि का दुर्गुण कौन सा है। तो इसका आंसर है डी, इसके द्वारा शिक्षकों को समय की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वाणिज्य शिक्षक का कौन सा कार्य है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी छात्रों को उपयोग विषय का चयन में सहायता प्रदान करना, कक्षा में उपयोग वातावरण का निर्माण करना और छात्रों को निर्देशन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का लाभ है। तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों सही है। ये वास्तविक शिक्षण है जो सामान्य कक्षा शिक्षण हेतु जटिलता को कम करता है और ये शिक्षण व्यवहार पर भी ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कौन सी वाणिज्य शिक्षण हेतु पाठ्य सहगामी क्रिया है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वाणिज्य क्लब का संचालन, वाणिज्य पत्रिका का प्रकाशन और वाद विवाद प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में कौन सा तथ्य गलत है। तो इसका आंसर है डी, छात्रों का ध्यान भटकाना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वाणिज्य शास्त्र की पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। यानी पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार हो और पाठ का विभाजन मनोवैज्ञानिक ढंग से हो। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका पाठ योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर है सी, इसका विकास छात्रों द्वारा किया जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका प्रचलित पाठ्यक्रम का उपगुण है। इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। यानी पुस्तक ज्ञान पर बल और जीवन से जुड़ाव का अभाव। क्वेश्चन नंबर 13 आपका निम्न में से कौन सा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर है सी, व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में अरुचि उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके अच्छे पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। छात्रों का बहुमुखी विकास करना, मानवीय एवं जीवन मूल्यों का विकास करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास करना। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के लाभ है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसमें छात्रों का इंद्रिय अनुभव ज्ञान प्रदान किया जाता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव के लिए पूरक का कार्य करती है और ये प्रभावशाली वातावरण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कौन सी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका वाणिज्य क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका वाणिज्य शास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं। तो इसका आंसर है ए, पोसिडन। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा तथ्य गलत है। तो इसका आंसर है डी, यह पूर्ण शिक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कौन सा व्याख्यान विधि का दोष है। तो इसका आंसर है बी, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक समान सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका वस्तुओं और सेवाओं को बेचने और खरीदने का क्रिया क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है बी, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। तो इसका आंसर है डी, मशीनों के आयात पर कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 23 आपका वाणिज्य की शाखाओं में मूलभूत कौन सी श्रेणियां शामिल है। तो इसका आंसर है डी, व्यवसाय और व्यापार। क्वेश्चन नंबर 24 आपका निम्न में से कौन सा एक शोध टूल है जिसमें उत्तरदाताओं से निश्चित उद्देश्य हेतु एक श्रृंखलाबद्ध जानकारी इकट्ठी की जाती है। तो इसका आंसर है ए, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 25 आपका वाणिज्य शास्त्र की पत्रिका का लाभ है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कॉमर्स शब्द निम्न में से किससे निर्गत है। तो इसका आंसर है बी, लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कौन सा परियोजना विधि का अवगुण है। तो इसका आंसर है डी, इस विधि द्वारा रटने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका वाणिज्य शिक्षा की विशेषता कौन सी है। तो इसका आंसर है ए, वाणिज्य शिक्षा उत्पादकों और उपभोक्ता को जोड़ने हेतु सेतु का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका अन्वेषण विधि का निम्न में से कौन सा गुण है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है और रटने की आदत नहीं पड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 30 आपका कौन सा समूह अधिगम का गुण नहीं है? तो इसका आंसर है ए, इस विधि में अध्यापक का महत्व कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका शैक्षिक दृष्टि से प्रभावी संचालन के उद्देश्य से पाठ्यक्रम का तार्किक और व्यवस्थित विभाजन होता है। इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, शैक्षणिक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 32 आपका एक मैनुअल बुक कीपिंग सिस्टम में लेन देन सबसे पहले किस में रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, जर्नल में। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया है? तो इसका आंसर है बी, एनसीसी। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण है? तो इसमें आंसर है ए, इसमें छात्र मुक्त उत्तर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका किस वर्ष सूक्ष्म शिक्षण प्रारंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ? तो इसका आंसर है बी, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका वाणिज्य शिक्षा का प्रमुख गुण है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, जिसमें आपका छात्रों में रुचि, अनुशासन प्रियता और विषय में रुचि आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका मापन व मूल्यांकन के बारे में कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन मापन की अपेक्षा व्यापक पद है। मूल्यांकन में मापन निहित है और मापन मूल्यांकन का साधन है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कौन से वस्तु में परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है सी, सिद्धांतों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 39 आपका निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति निम्नतम है? तो इसका आंसर है बी, इकाई पद्धति। आप देख रहे हैं पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, मैराथन से 74 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख सकते हैं आप लोग का 4th सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बन चुका है, इसको आप लोग जरूर चेक कर लेंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस करने होंगे तो आप हमें 7 से 8 बजे के बीच में, यानी कि शाम को 7 से 8 बजे के बीच में टेलीग्राम में लिंक कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं और मिशा सर दोनों ही ऑनलाइन रहेंगे। 4th सेमेस्टर आपको एंड स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिख जाएगा। 40th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती है? तो इसका आंसर है बी, व्याख्यान विधि। आपने देखा 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने आपके नंबर सही है। अगर कोई त्रुटि होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद से आपको 4th सेमेस्टर का जितना भी आपका कंटेंट है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, यानी 4th सेमेस्टर का आपको डे टू डे आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको पता चलता रहेगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।